नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग चैनल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की ये वीडियो जो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पोल्ट्री फार्म बनाने में लगने वाले A to Z कितना खर्चा आता है उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके लिए नींव की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको नींव से लेके पूरे फार्म बनने तक में कितना खर्च आता है उसकी जानकारी दूंगा। मैंने लिख रखा है, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई की बात कर लूँ कि कितने बड़े फार्म के लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, मैंने फार्म बनवाया है। मेरा फार्म जो है वो उसकी जो चौड़ाई है वो 25 फीट है और फार्म की जो लंबाई है वो 255 फीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इसकी नींव जो है, इसमें लेबर लगा के हम टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा ये है हमने जेसीबी से अपनी नींव बनवाई। तो 255 एक साइड, 255 दूसरे साइड हमारी नींव बनी, यानी 510 फीट हमारी नींव बनी। तो जेसीबी 1200 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे लेती है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ अलग हो सकता है। तो 1.5 घंटे में हमारी नींव तैयार हो गई, जिसमें हमें जेसीबी को 1800 रुपये देने हुए। टोटल फार्म बनाने में जो ईंट लगी हैं वो हमारा एक रूम बना हुआ है, रूम के साथ हमारा फार्म बना हुआ है। टोटल बनाने में हमें 8000 ईंट लगी, और जो कि हमें उस समय 7500 रुपये ट्रॉली के हिसाब से मिल रही थी, जो कि एक ट्रॉली में 2000 ईंट आती हैं। मतलब टोटल हमारा 30,000 रुपये की ईंट हो गई। फिर बात आती है कि फार्म के अंदर, फार्म को जो ज़मीन का लेवल होता है आपका, उससे थोड़ा सा ऊंचा रखना होता है। तो उसके लिए मिट्टी डलवाने की ज़रूरत होती है, जो कि हमें 200 रुपये ट्रॉली मिली। वैसे नॉर्मल 350-400 रुपये में होती है, लेकिन हमने अपने ही एक खेत से मिट्टी निकलवाई थी, तो हमें मिट्टी 200 रुपये ट्रॉली पड़ गई थी। तो ये हमारी टोटल 68 ट्रॉली मिट्टी हमारी यूज़ हुई है, जो कि हमें 13,600 रुपये की पड़ी। पूरा फार्म बनवाने में जो सीमेंट यूज़ हुआ है हमारा, वो हमारा 80 बैग सीमेंट यूज़ हुआ है, जो कि हमें 380 रुपये में मिला है, जो कि हमारा 30,400 रुपये का हो गया। रेत हमारी जो लगी है वो हमारी टोटल लगी है 5 ट्रॉली, जो कि हमको मिली है 4500 रुपये में, यानी कि 22,500 रुपये की हमारी रेत हो गई, जो कि पूरे फार्म बनाने में यूज़ हुई है। अब बात कर लेते हैं समरसेबल की। समरसेबल जो है हमारा वो 12,500 रुपये का था, और साथ में उसकी पाइप हमने लिया था, जो कि मतलब बोरिंग में यूज़ होती, 10,000 रुपये की हमारी पाइप थी, यानी 22,500 रुपये का टोटल हमारा समरसेबल विथ पाइप हो गया। और हमने बोरिंग के लिए इसकी 3500 रुपये दिया था। 3500 रुपये में हमारी बोरिंग होके पूरा तैयार हो गया था। हैंड पंप ऑप्शनल है, मैंने लगवाया है, आप लगवाना चाहें तो लगवाएं, अन्यथा ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो 4500 रुपये हैंड पंप लगवाने में खर्च आ जाएगा, सेम बोरिंग पे ही। स्टेबलाइजर, अगर आपके यहाँ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन रहता है, वोल्टेज कम रहता है, तो आप लगा सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। मैंने 8 किलोवाट का लगवाया है, जो कि मुझे 6,000 रुपये का पड़ा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेरा फार्म जो है वो पाइप पे बना है, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हैं फार्म कैसे बना है। तो मेरा फार्म पूरा पाइप पे बना हुआ है, साइड साइड की दीवारें छोड़ के। तो इसमें हमने गोल पाइप यूज़ की हुई है, जिसका जो डायमीटर है वो 2 इंच का है, और इसका जो वेट है, एक पाइप का वेट 21 किलो है, और ये हमें 70 रुपये किलो ये पाइप हमें पड़ी थी। तो साइड साइड में मेरे, एक साइड में 31 पिलर है, यानी दोनों साइड में मेरे 62 पिलर हैं। तो इस हिसाब से हमने जो पिलर यूज़ किया है उसको हमने 2 फीट अंदर डाला है ज़मीन में, और 8 फीट हमारा पिलर ज़मीन के बाहर है साइड में। तो ये जो पाइप की लेंथ है वो हमने 10-10 फीट की यूज़ की है। तो हमारे टोटल 31 इधर और 31 दूसरी साइड, हमारे टोटल 62 पिलर लगे हैं। अगर इनको फिट में देखा जाए तो ये हमारे 620 फिट हो रहे हैं, और अगर इनको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी 31 पाइप बनती, क्योंकि पाइप की जो लेंथ है वो हमारी 20 फीट की है। तो ये हमें जो पाइप है, एक पाइप हमें
1470 रुपये की पड़ रही है, क्योंकि 21 किलो की पाइप है और 70 रुपये के हिसाब से है, किलो के हिसाब से है। तो हमें ये टोटल जो चार्ज आया साइड के पिलर का, वो हमें आया 45,570 रुपये। अब बात कर लेते हैं बीच के पिलर की। तो बीच का जो हमारा पिलर है वो हमने 15 फीट का लगाया है, जिसमें 3 फीट पिलर अंदर मिट्टी में है, 12 फीट पिलर, हमारी बीच की ऊंचाई जो है वो 12 फीट है, तो 12 फीट बाहर है हमारा पिलर। तो हमने कुल 31 पिलर 15 फीट के लगाए हुए हैं, जो कि 465 फीट बन रहा है। 20 से डिवाइड करेंगे 23.25 आएगा। इसको हम सीधे सीधे 24 पाइप जोड़ लेते हैं, तो हमारी 24 पाइप बीच में यूज़ हुई है 1470 रुपये के हिसाब से। 35,280 रुपये की हमारी मिडिल पिलर की पाइप है। अगर दोनों को साइड पिलर और मिडिल पिलर की पाइप को ऐड कर देते हैं तो हमारी 80,850 रुपये की पाइप नीचे के पिलर में लगी है। अब बात कर लेते हैं ऊपर की, रूफ में हमारी कौन सी पाइप लगी है। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि चौकोर पाइप यूज़ किया है मैंने ऊपर, और ये इसका जो डायमीटर है वो 1 इंच है, और ये पाइप हमें 16 किलो की एक पाइप पड़ी है। 16 किलो की हमें एक पाइप पड़ी है, और जो कि ये भी 20 फीट की ही है। और एक पाइप जो है हमारी ये 1168 रुपये की हमें पड़ी है। और ऊपर जो यूज़ हुई है पाइप, वो टोटल पाइप यूज़ हुई है 1624 फीट। अब अगर आपको देखना है कैसे यूज़ हुई है, तो फिर से वही कहूँगा कि आप जाके हमारे चैनल में पुरानी वीडियो देख लें, या फिर आने वाले टाइम में मैं आपको एक वीडियो फिर से बना के पूरा डिटेल में दिखा दूंगा कि फार्म में कैसे क्या बना हुआ है, कहाँ पे कौन सी पाइप यूज़ हुई है। तो बात कर रहे थे हम रूफ के पाइप की। तो इसमें कुल 1624 फीट पाइप यूज़ हुई है, जो कि एक पाइप की जो लेंथ है वो 20 फीट है। मतलब हमारी 81.2, मतलब इसको सीधे सीधे हम 82 पाइप मान लेते हैं। 1168 रुपये के हिसाब से ये पाइप हमारी बन रही है 95,776 रुपये की। तो अगर टोटल बात कर लें, साइड पिलर का हमारा जैसे पाइप बन रही थी 80,850 रुपये की, रूफ़ की पाइप हमारी बन रही है 95,776 रुपये की। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1,76,625 रुपये की हमारी पाइप लगी हुई है। और शेड की बात करते हैं अब, तो शेड हमने जो यूज़ किया है वो 8 फीट का यूज़ किया है। एक साइड में दो शेड लगे हुए हैं, मतलब एक लाइन में दोनों साइड की अगर बात करें तो 4 शेड लगे हुए हैं। तो टोटल हमारा जो शेड लगा हुआ है वो 350 पीस लगा हुआ है, जो कि हमें पड़ा है 450 रुपये का। हमने सेंचुरी का यूज़ किया है। वैसे मैं आपको सेंचुरी का यूज़ करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे अच्छी जो शेड होती है वो एवरेस्ट की होती है। एवरेस्ट ही लगाएं आप, थोड़ा बहुत रेट अगर ज़्यादा होगा तो वो चलेगा। तो ये जो शेड की कॉस्ट हमें आई है वो हमें आई है 1,48,750 रुपये। और अगर हम बात करें, देखिए ये तो हमारा शेड हो गया जो कि साइड में इस तरह से लगता है, और ये जो बीच का गैप होता है इसके बीच में, इसको ढकने के लिए हमने लोग सीमेंट भी लगवाते हैं या उसकी नाली भी बनी आती है, उसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, जहाँ पे हमारा शेड इस तरह से जुड़ रहा है वहाँ पे हमने एक लंबा सा टिन शेड जो आता है 12 फीट का लेके उसको 2 भाग में बीच में काट के पतली पतली लाइनें लगा दी हैं। तो हमारा जो ये शेड है लोहे के टिन वाला, ये हमारा टोटल 11 शेड यूज़ हुआ है, जो कि हमें 580 रुपये का एक पड़ा है। तो 6,380 रुपये का हमारा ये हो गया। तो 1,48,750 रुपये का हमारा हो गया सीमेंट शेड, और हमारा हो गया 6,380 रुपये का टिन शेड। दोनों को मिला देते हैं तो 1,55,130 रुपये का हमारा शेड हो जाता है। साइड में अगर लगी हुई जालियों की बात करते हैं तो मेरे फार्म की हाइट जो है साइड से वो 8 फीट है, तो मैंने 8 फीट लेंथ की ही जाली ली है। जो देखिए ये अलग अलग रेट में मिलती है, और किलो के हिसाब से भी मिलती है, लेंथ के भी हिसाब से मिलती है। मुझे ये अप्रॉक्स 64-65 रुपीज़ में पड़ी थी, और टोटल 16,000 रुपये की जाली लगी हुई है दोनों साइड की मिला के। बात कर लेते हैं वायरिंग की। वायरिंग में देखिए हमने एक पिलर अपने छोड़ के
दूसरे पिलर में दो दो ट्यूबलाइट इंस्टॉल की हैं। और टोटल मेरी जो ट्यूबलाइट है वो 32 ट्यूबलाइट लगी हुई है, जो कि ल्यूमिनस कंपनी की मैंने यूज़ किया है। 220 रुपये की एक ट्यूबलाइट पड़ी है मुझे। तो 7,040 रुपये की मेरी ट्यूबलाइट हो गई। 31 स्विच लगाया है हमने, 310 रुपये की हमारी स्विच हो गई। और बोर्ड वगैरह हमारे जो हैं वो 1300 रुपये के हो गए। और हमने फ्लूड लाइट लगाई हुई है, जो कि स्ट्रीट लाइट भी आप उसको बोल सकते हैं। एक बाहर यूज़ की है सामने की तरफ, दो साइड में यूज़ की है फार्म के, जो कि हमें 750 रुपये की एक पड़ी है। तो 3,000 रुपये की हमारी ये हो गई। मतलब टोटल वायरिंग का जो खर्च है वो 11,650 रुपये हमें आया है। सबसे ज़रूरी है इन्वर्टर और बैटरी। मैंने थोड़ा बड़ा लिया है इन्वर्टर और बैटरी, जिसकी कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है। आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कितनी नीड है। तो मेरा जो इन्वर्टर है वो 1800 वाट का है ल्यूमिनस का, जो कि 24 वोल्ट से चलता है, यानी 2 बैटरी से चलता है। ये हमें पड़ा है 7,200 रुपये का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी हमने अमेज़ की यूज़ की है, 200 AH की बैटरी है। 14,200 रुपये की एक बैटरी है, यानी 28,400 रुपये की हमें दोनों बैटरी पड़ी हैं। इन्वर्टर और बैटरी की टोटल बात करें तो 35,600 रुपये में हमारा इन्वर्टर और बैटरी कंप्लीट है। बात करते हैं कि हमें 2 टैंक लगाना पड़ता है। एक टंकी पानी भरने के लिए होता है, एक टंकी होती है छोटी जो उसके नीचे लगती है, उसमें दवा वगैरह डालते हैं। बड़ी टंकी जो हमने लगाई है वो 1,000 लीटर की है, वो हमें 5500 रुपये की पड़ी है। छोटी टंकी जो है हमारी वो 250 लीटर की है हमारी, वो हमें 2,000 रुपये की पड़ी है। अब बात करते हैं कि ड्रिंकर फीडर के लिए कौन सी पाइप हमने यूज़ की है, सॉरी, ड्रिंकर के लिए हमने कौन सी पाइप यूज़ की है जिससे ड्रिंकर की सप्लाई होती है पानी की। 1.25 इंच की पाइप हमने यूज़ की है। और पाइप और कुछ और प्लम्बिंग के सामान हैं जो कि मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हमें 23,500 रुपये की पाइप और उसके साथ टी लगता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, जो कि सुलेशन हो गया, सारी चीज़ें मिला के हमें 23,500 रुपये की पड़ी हैं। और फीडर को, सॉरी, ड्रिंकर को लगाने में और टंकी का कनेक्शन और पूरा जो प्लम्बिंग का काम है ये करने के लिए प्लम्बर ने हमें चार्ज किया था 8,500 रुपये। और अब बात कर लेते हैं ड्रिंकर और फीडर हमें पड़ा कितने का। जो बड़ा ड्रिंकर है हमारा जंबो ड्रिंकर, वो ड्रिंकर हमें कॉस्ट किया है 225 रुपये। हमने 150 पीस यूज़ किया है, हमने 150 पीस यूज़ किया है इसमें टोटल बड़े ड्रिंकर, जो कि हमें पड़े हैं 225 रुपये का एक ड्रिंकर हमें पड़ा है। और 3% बर्तन यूज़ किया जाता है। जितना आप बर्ड पाल रहे हैं उस हिसाब से 3% बर्तन यूज़ किया जाता है इसमें। तो इस हिसाब से हमारा 150 बर्तन बन रहा था। छोटे बर्तन हमने कुछ कम लिए हैं, छोटे हमने 100 ही लिए हैं। तो बड़ा ड्रिंकर जो है हमारा 225 रुपये का एक पड़ रहा है, 150 हमने लिया है, 33,700 रुपये का हमें पड़ा है। बड़ा फीडर हमें 150 रुपये का पड़ा है, हमने 150 लिया है, 22,500 रुपये का हमें पड़ा है। छोटा फीडर जो है हमें 64 रुपये का पड़ा है, हमने 100 पीस लिया है, हमें 6400 रुपये का पड़ा है। छोटा ड्रिंकर हमने 100 पीस लिया है, हमें ये 58 रुपये का पड़ा है। टोटल ये हमें 5800 रुपये का मिला है। और अगर बात करें टोटल की तो 68,450 रुपये के टोटल ड्रिंकर फीडर हमारे आए हैं। अब बात कर लेते हैं साइड में जो पर्दे लगते हैं। एक तो प्लास्टिक का पर्दा लगता है, जो कि मीटर के हिसाब से भी मिलता है, किलो के हिसाब से भी मिलता है। मैंने किलो के हिसाब से लिया है, मुझे 150 रुपये किलो पड़ा है। और 33 किलो पर्दा हमारा यूज़ हुआ है। अमूमन 1 किलो में करीब 5 मीटर लेंथ बनती है। तो ये हमें जो कॉस्ट आई है 33 किलो की, ये, हाँ, ये पर्दा जो है ये 8 फीट का है, 8 फीट ये चौड़ा है पर्दा। और ये पूरी लेंथ आती है इसकी, पैक्ड आता है ये। तो ये हमें करीब, मतलब आधे, एक साइड का पूरा और दूसरे साइड का आधे से ज़्यादा हमारा एक लेंथ में हो गया था। हमें 16 मीटर और अलग से यूज़ करना पड़ा, बाकी पूरा एक ही लेंथ था वो। तो हमें ये 33 किलो जो है हमने यूज़ किया है। तो ये हमें पड़ा है 4,950 रुपये का। उसके बाद बात करते हैं गर्मियों के दिन में जूट का पर्दा यूज़ करते हैं हम, जूट का या कॉटन का भी आता है। तो हमने कॉटन का पर्दा ही लिया है।
और उसमें खासियत ये होती है अगर आप पानी थोड़ा भी डाल देंगे तो वो पानी फैल जाता है। तो ये जो जूट का पर्दा है हमारा कॉटन वाला, ये हमें पड़ा है 23 रुपये फिट और 510 फिट हमने लिया है, जो कि हमें पड़ा है 11,730 रुपये का। इसकी भी चौड़ाई 8 फिट है। आप कम ले सकते हैं आपकी हाइट के हिसाब से कि आपके साइड पिलर की हाइट कितनी है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, फार्म में हमारे कभी कभी कुछ सांप या बिच्छू वगैरह अंदर आ जाते हैं। इससे प्रोटेक्शन के लिए हमें जाल लगाना पड़ता है, जिसको गांव की भाषा में फसला भी बोलते हैं। तो वो हमने लिया है, जो कि हमें पड़ा है 6,000 रुपये का टोटल। 10 किलो है ये थोड़ा चौड़ा आता है, तो इसको काट काट के लंबा 3-3 फिट का बना के और साइड में इसको हमको लगा देना होता है। और इसको लेते समय एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत पतला हमें नहीं लेना होता है। ऐसा लें जाल जिसमें आपकी 1 से 1.5 उंगली या 1.25 उंगली भर की जगह हो, ताकि उसमें जब सांप वगैरह होते हैं तो अंदर जाके वो फंस जाएं। क्योंकि जब वो अंदर चले जाते हैं, जब सर अंदर डाल लेते हैं, तो वो उसमें फंस के हड़बड़ी में उनकी जो शरीर होती है वो स्वेल करने लगती है, शरीर उनकी फूल जाती है, तो वो फंस जाते हैं अंदर। तो कोशिश ये करें कि जो अपना जाल लें, वो जाल थोड़ा सा मतलब उसकी जो चौड़ाई रहे वो थोड़ा मोटी रहे। तो 6,000 रुपये का हमारा ये हो गया जो हमारा जाल है। अब बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर की। स्प्रिंकलर हमने यूज़ किया है 15 फीट की दूरी पे हमने लगाया है। स्प्रिंकलर जो है 45 रुपये का हमें एक पड़ा था, और ये हमें पड़ा 765 रुपये का। और इसको लगाने में जो पाइप हमारी यूज़ हुई है और सारे सामान वो हमारे यूज़ हुए 8500 रुपये के। और इसको लगाते टाइम एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक लाइन तो मतलब 1 इंच की पाइप जो है वो आधा फार्म की दूरी तक जानी चाहिए। 1 इंच की पाइप, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि इसमें मैं भी काफ़ी परेशान रहा, मुझे भी पाइप वगैरह चेंज करनी पड़ी थी एक बार। तो मैं आपको बता दूं, 1 इंच की पाइप यूज़ करिएगा आधी दूरी तक फार्म की। उसके बाद 1.25 इंच की पाइप से डिवाइड कर दीजिएगा, एक लाइन एक तरफ, दूसरी लाइन दूसरी तरफ, ताकि आराम से, अगर आपका फार्म लंबा है तो, वरना आपका मतलब अगर छोटा फार्म है तो एक पाइप से भी आपका काम चल जाएगा। तो टोटल जो हमारी कॉस्ट आई पाइप की वो आई 8500 रुपये, पाइप प्लस उसमें रेड्यूसर और टी एल्बो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लगती हैं। तो हमारा प्लम्बर जो है इसको लगाने के लिए 2,000 रुपये चार्ज किया। तो टोटल जो कॉस्ट आई स्प्रिंकलर लगवाने में हमें वो आई 11,265 रुपये की। 4 दरवाजे लगे हैं मेरे फार्म में, जो कि 2,200 रुपये का एक मुझे मिला था, यानी 8,800 रुपये का हमारा चारों दरवाज़ा है। टोटल बनवाने में फार्म जो लेबर कॉस्ट है जो कि मैंने लिखा है वो 83,000 रुपये आई है। अब वो चाहे शेड डालने का हो गया हो या फिर जो आते हैं लोहे का काम जो करते हैं, वेल्डिंग वगैरह, उसका काम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लम्बिंग छोड़ के तो ये जो टोटल कॉस्ट आई है हमें 83,000 रुपये आई है। और इस हिसाब से अगर मैं टोटल जोड़ के बताता हूँ कि 25 बाई 255 फिट का अगर आपको फार्म बनवाना है तो जो मुझे कॉस्ट आई है वो 8,44,351 रुपये कॉस्ट आई है। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि इसमें छूट भी गई हैं, वो हम कवर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि छूट जाती हैं। वीडियो लंबा हो गया है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो फार्म से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।